हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहिल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कि फाइनेंशियल प्लानिंग किसे कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करने का हमारा पर्पस क्या है और फाइनेंशियल प्लानिंग करना हम सभी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क लेने की कैपेसिटी को समझना होता है और शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करना होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करती है जिससे आप अपने लाइफ के सभी गोल और डिज़ायर को अचीव करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करने का हमारा पर्पस क्या होता है, तो हम सभी के लाइफ के कुछ गोल होते हैं, जैसे रिटायरमेंट हो गया, बच्चों का एजुकेशन हो गया, बेटी की शादी हो गई, नई कार खरीदना है, घर खरीदना है या वैकेशन पे फॉरेन घूमने के लिए जाना है। इस तरह के हमारे बहुत से गोल होते हैं। कुछ गोल हमारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं तो कुछ गोल हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। इन गोल को पूरा करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना होता है। लेकिन जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं उसके पहले हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए जिस पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। इस रोड मैप को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे नागपुर से दिल्ली जाना है, तो इसके लिए मेरे पास मैप होना चाहिए। अगर मेरे पास मैप है तो मैं बहुत ही आसानी से नागपुर से दिल्ली पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास मैप नहीं है तब क्या होगा, तो मैं रास्ते में इधर उधर भटकता रहूँगा, किसी से पूछता रहूँगा और समय पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाऊँगा। उसी तरह से जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं तो इस बीच हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। कभी मार्केट्स अप जाएगा, कभी मार्केट डाउन जाएगा, कभी हमारे लाइफ में कुछ पर्सनल चैलेंजेस आते रहेंगे। तो अगर आपने अपनी सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखी है तो आप इन सभी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करोगे, जिससे आप अपने लाइफ के जो भी फाइनेंशियल गोल है उन्हें आप अचीव कर लोगे। फाइनेंशियल प्लानिंग करना हम सभी के लिए क्यों ज़रूरी है, तो इसके बहुत से रीज़न हैं। तो सबसे पहला रीज़न होता है इन्फ्लेशन। हम सभी को पता है कि इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में रुपए की परचेसिंग पावर को कम कर देता है। इन्फ्लेशन के कारण प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइस लगातार बढ़ते रहती है, जिस वजह से हमें महंगे प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदने पड़ते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आज से 10 साल पहले दूध की प्राइस 25 से 30 रुपये लीटर हुआ करती थी। उतना ही दूध आज खरीदने के लिए हमको 60 रुपये या उससे ज़्यादा देना पड़ रहा है। दूध तो हमें उतना ही मिल रहा है, लेकिन अब रुपये हमें यहाँ पे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से रुपये की वैल्यू कम होते जा रही है। इन्फ्लेशन की वजह से हमारे फाइनेंशियल गोल जैसे रिटायरमेंट, बच्चों का एजुकेशन, बेटी की शादी, इस तरह के गोल्स की प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू में काफ़ी अंतर आता है। इन्फ्लेशन के कारण मेडिकल कॉस्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट कंपाउंडिंग की तरह होता है, इसलिए ये फाइनेंशियल प्लानिंग को इतना इंपॉर्टेंट बनाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कॉन्टिजेंसी फंड की प्लानिंग करना। हम सभी को पता है कि जो फ्यूचर है ये पूरा अनसर्टन होता है। कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, जैसे सडन जॉब लॉस या मेडिकल इमरजेंसी, जो हमारी प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन को काफ़ी हद तक के हिला सकती है। इसे हम कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एबीसी पर्सन है जिसने अपने बेटी के हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है और साथ में वो अपने रिटायरमेंट के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो सफिशेंट हेल्थ इंश्योरेंस की कमी के कारण उसे अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करना पड़ता है और हॉस्पिटल के बिल्स पे करने पड़ते हैं। इससे उसका रिटायरमेंट और हायर एजुकेशन का जो कॉर्पस है वो कम हो जाता है और उस पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए आपके पास कॉन्टिजेंसी फंड होना चाहिए। कॉन्टिजेंसी फंड आपके 1 साल के खर्चों के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपया है, तो आपके पास 6 लाख रुपए का कॉन्टिजेंसी फंड होना चाहिए, जिसे आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखिए ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन में आप यहाँ से पैसों को आसानी से निकाल सके। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि आपके टैक्स की प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा आप अपने टैक्स रिलेटेड इशू को भी सॉल्व करते हैं। इसके तहत आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसे कम करने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इसके थ्रू आप अपना मैक्सिमम टैक्स बचाने के लिए ELSS, PPF, EPF, NPS आदि में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं। चौथा रीज़न होता है कि इंश्योरेंस की प्लानिंग करने में भी हेल्प करता है। इंश्योरेंस इमरजेंसी की सिचुएशन जैसे मेडिकल इमरजेंसी और टेम्पररी डिसेबिलिटी, सडन डेथ हो जाने की सिचुएशन में आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और पांचवा है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो फाइनेंशियल प्लानिंग को सबसे ज़रूरी बनाता है हम सभी के लिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम में से किसी को भी पेंशन मिलने वाली नहीं है। 2004 से पहले वाली जनरेशन जो गवर्नमेंट जॉब किया करते थे उन्हें पेंशन मिला करती थी, मगर उसके बाद जॉब करने वालों को पेंशन नहीं है। एडवांस मेडिकल साइंस की वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है।
इसलिए पोस्ट रिटायरमेंट के बाद वाला समय लंबा रहेगा, इसलिए हम सभी के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन XYZ है जिसकी एज 30 साल है और वो 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होना चाहता है और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल रहने वाली है और उसका महीने का खर्चा 30,000 रुपया है और इन्फ्लेशन हर साल 7% से बढ़ रहा है। तो उसे कितने कॉर्पस की रिक्वायरमेंट रहेंगी अपने रिटायरमेंट के समय? तो उसे 5 करोड़ रुपये के कॉर्पस की ज़रूरत रहेंगी। इसके लिए उसे अभी से ही शुरुआत करना होगा। इसके अलावा इनकम मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए भी हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।